Do you have realized the pain when your subject teacher is going to leave the school next day and today is his last day? What do you feel? Such an emotional story. Today I am going to explain you lesson number 1, the last lesson, book Flamingo CBSE. Let's start the chapter. So hello everyone, today I will explain you chapter number first, the last lesson. अब देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है और नेम क्या है चैप्टर का, द लास्ट लेसन. फर्स्ट वी नो अबाउट द ऑथर अल्फोंस डॉडेट. अल्फोंस डॉडेट जिनका लाइफ स्टेटस है 1840 से लेकर 1897 तक, वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है. द लास्ट लेसन इज सेट in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871. सबसे पहले देखिए इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि लास्ट लेसन जो कि एक चैप्टर है, ये उन दिनों की कहानी है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी, जो कि 1870 से 1871 के बीच में चली गई. उन दिनों की कहानी है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था. यहाँ पे देखिए फ्रैंको का मीनिंग फ्रांस से है. यहाँ पे देखिए फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था और अल्फोंस डॉडेट जो इस स्टोरी के नैरेटर हैं वो एक छोटे बच्चे थे. तो यहाँ पे इस लेसन के थ्रू उन्होंने क्या फील किया जब वो छोटे बच्चे थे, फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या फील किया वो इस चैप्टर में एक्सप्रेस किया है. फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया. अब ये ध्यान रखना है आपको, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी तो फ्रांस हार गया था प्रूशिया से. तो यहाँ पे देखिए जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सिक एंड लॉरेन, फ्रांस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेन हैव पास इनटू प्रूशियन हैंड. तो यहाँ पर देखिए जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सिक एंड लॉरेन, इन पर प्रूशिया का कब्जा हो गया था. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी उस टाइमिंग की ये स्टोरी है द लास्ट लेसन. और अल्फोंस डॉडेट जो कि छोटे बच्चे थे और उन्होंने अपनी इस कहानी में उन बातों को एक्सप्रेस किया है कि उस टाइम पे क्या हुआ था या उनके स्कूल में क्या हुआ था, कैसा उन्होंने फील किया, तो इस लेसन के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया है. और उस टाइम पर फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिक एंड लॉरेन, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आपको याद रखना है. एल्सिक एंड लॉरेन पे प्रूशियन का कब्जा हो गया था. ठीक है, फ्रैंको प्रूशियन वार में कौन जीता था? प्रूशिया. और इन पर जो फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सिक एंड लॉरेन, इन पे किसका कब्जा हो गया था? प्रूशिया का कब्जा हो गया था. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. I started for school very late that morning and was in great need of a schooling. अब देखिए जो नैरेटर है इस स्टोरी के, जो राइटर है अल्फोंस डॉडेट, जब वो छोटे थे तो उस दिन वो स्कूल बहुत लेट हो गए थे. तो उनको बहुत डर लग रहा था कि कहीं उनके टीचर उनको डांटे ना, especially because M. Hamel has said that he would question us on participles. तो स्पेशली उनको किसका डर लग रहा था? एम हेमल, जो कि उनके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे. यहाँ पे देखिए इनका नाम याद रखना है. फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर कौन है इसमें? एम हेमल. तो स्पेशली किसका डर लग रहा था यहाँ पे राइटर को? एम हेमल का, जो कि उनके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, कि आज वो उनसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे. और यहाँ पर राइटर को एक वर्ड्स भी नहीं आता था उसके बारे में. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मुझे तो उनका फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था उनके बारे में, क्योंकि कभी भी वो क्लास में इतना अटेंशन से उन्होंने उस चैप्टर को या उस लेसन को सुना ही नहीं. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा कि वो आउट ऑफ डोर्स हो जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, घूमने के लिए चले जाएं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि जो आज का दिन था वो सो वार्म सो ब्राइट, बड़ा शाइनी सा डे था. द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. जो पक्षी थे वो जंगलों में चहचहा रहे थे, चिरिपिंग कर रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. तो यहाँ पे देखिए राइटर ने देखा कि ओपन फील्ड में जो कि प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे यहाँ पे, यानी पेट्रोलिंग कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे.
It was all much more tempting than the rule of participles. अब लेकिन इससे ज़्यादा मुझे किसका डर सता रहा था, यहाँ पे देखिए राइटर कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा डर तो पार्टिसिपल्स का लग रहा था, क्योंकि एक वर्ड्स भी उनको उसका नहीं आता था। और आज क्लास में एम हेमल जो कि उनके टीचर हैं वो उनसे क्वेश्चन करने वाले थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरी ऑफ टू द स्कूल। अब लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद वो स्कूल जा रहे थे और जल्दबाजी में थे, क्योंकि आज वो लेट हो गए थे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल की तरफ आए, स्कूल की तरफ जा रहे थे तो टाउन हॉल की तरफ, तब उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ हुआ करती थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे लगा करती थी। द लॉस्ट बैटल्स के बारे में, द ड्राफ्ट के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। और यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर्स की जो ऑर्डर आया करते थे, तो 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पर उन्हीं की न्यूज़ लगा करती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, आज इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उसके आसपास काफ़ी भीड़ थी। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। अब लेकिन यहाँ पे नैरेटर को बहुत ज़्यादा देर हो रही थी स्कूल के लिए, तो वो उतना जल्दी जितना वो जा सकते थे तो जल्दीबाजी में स्कूल की तरफ जा रहे थे। द ब्लैक स्मिथ वॉच्ड हु वॉज देयर। उन्होंने देखा कि रास्ते में ब्लैक स्मिथ खड़ा था। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज, जो अपनी बुक के साथ खड़ा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो मुझे देखकर चिल्लाया, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेनिटी ऑफ टाइम। तो उसने मुझे देखकर कहा, मुझे पीछे से पुकार के कहा, किसने? ब्लैक वॉचर ने। तो मुझे पीछे से उसने बुलाकर कहा कि इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हारे स्कूल के लिए अभी काफ़ी टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। तो तभी मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ निकला और मैंने रास्ते में एम हेमेल के गार्डन की तरफ देखा। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, तो ज़्यादातर जब स्कूल स्टार्ट हुआ करता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, लोग हुआ करते थे। लेकिन आज कुछ स्ट्रेंज था वहाँ पर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो स्कूल जब स्टार्ट हुआ करता है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी शोर हुआ करता है स्कूलों में, बेंच की भी आवाज़ आती आती रहती है, बच्चे शोर मचाते रहते हैं, काफ़ी चहल पहल रहती है स्कूल में, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे देखिए राइटर कहते हैं कि यूजुअली और दिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्कूल ना आज बड़ा शांत लग रहा था। तो मेन और दिनों में स्कूल में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, जो उसका शोर था बाहर तक सुनाई देता था, स्ट्रीट में भी सुनाई देता था, स्ट्रीट के बाहर तक भी सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कैसी आवाज़ें सुनाई देती थी? जो डेस्क के क्लोजिंग और ओपनिंग, खोलने और बंद करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, जो बच्चे लेसन को रिपीट करते रहते थे क्लास में, वो आवाज़ें सुनाई देती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज तेज। विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कभी कभी इतना शोर हुआ करता था स्कूल में कि हमें अपने हाथ भी कान पर रखने पड़ते थे अपने किसी बात को या किसी चैप्टर को या किसी लेसन को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि और दिन तो यूजुअली यहाँ पर बहुत शोर हुआ करता था, स्कूल के पास इतना शोर हुआ करता था और स्कूल की आवाज़ें बाहर तक भी सुनाई देती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज कैसा था? आज सब कुछ थमा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। आपने देखा होगा क्लास में जो टीचर होते हैं, जब बच्चे ज़्यादा शोर करते हैं तो वो टीचर क्या करते हैं, टेबल पे रूलर को बजाते रहते हैं, जो बड़ा सा स्केल होता है आयरन का, उसको बजाते रहते हैं, रैपिंग करते रहते हैं। लेकिन आज सब कुछ स्टिल था, सब कुछ रुका हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning.
लेकिन आज सब कुछ इतना स्टिल था जैसे संडे की मॉर्निंग होती है। संडे को कोई भी स्कूल जाता नहीं है और ना कोई शोर शराबा होता है, तो आज स्कूल बहुत शांत था। तो यहाँ पर नैरेटर ने सोचा कि वो चुपचाप, जैसे ही क्लास में शोर होगा तो वो पीछे से जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन आज बिल्कुल शांत था स्कूल। मैंने अपने क्लासमेट की तरफ देखा। आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो मैंने अपने क्लासमेट की तरफ देखा, वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और जो एम हेमल मेरे टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज के, और उन्होंने अपने आर्म्स में, अपने बाजुओं के बीच में जो आयरन रूलर था उसको दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने डोर खोला और मैं सबके सामने से होके अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितना डर लग रहा था, क्योंकि आज एम हेमल मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा ब्लस्ड भी था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मेरी तरफ देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे नैरेटर जब छोटे थे, जब छोटे बच्चे थे, तो उनका नाम है लिटिल फ्रेंच। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एम हेमल ने मेरी तरफ देखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से अपनी डेस्क की तरफ गया और बेंच पर बैठ गया। नो टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो यहाँ पे जो डर लग रहा था उनको बहुत देर से, तो थोड़ा सा वो कम हो गया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। अब देखिए यहाँ पे राइटर ने देखा कि उनके टीचर ने आज बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और एक फ्रिल वाली शर्ट होती है वो शर्ट पहनी हुई थी, और लिटिल ब्लैक कैप, एक कैप, सिल्क की कैप लगाई हुई थी जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। तो यहाँ पर देखिए राइटर लिखते हैं कि ये जो ड्रेस थी वो ज़्यादातर इंस्पेक्शन के दिनों में और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में हुआ करता था, उन्हीं दिनों पर ये ड्रेस वो पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। यहाँ पे देखिए जो स्कूल था, अब यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि स्कूल बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। आज उनको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि सभी जगह बिल्कुल शांति थी। पूरा स्कूल बिल्कुल शांत और अजीब दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग थिंग उनके लिए थी ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे वाली बेंचेस पे लोग बैठे हुए थे, विलेजर्स बैठे हुए थे, गांव के लोग वहां पर आए हुए थे। तो सबसे स्ट्रेंज उनके लिए वो चीज थी। तो मोस्टली और दिनों में वो जो सीट थी वो खाली हुआ करती थी, लेकिन आज उन पर विलेज के लोग बैठे हुए थे, गांव के लोग वहां पर आए हुए थे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. तो सबसे सरप्राइजिंग चीज उनके लिए थी कि जो बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस जो कि खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। तो वहां पर विलेज के पीपल बैठे हुए थे जो हमारी तरह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनमें देखिए कौन कौन थे। ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जहां पर ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे जिन्होंने थ्री कॉर्नर वाली हैट लगाई हुई थी। द फॉर्मर मेयर वहां पर बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहां पर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर, और दूसरे लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। बिसाइड एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन हर कोई सैड दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। तो तभी उन्होंने ओल्ड हाउसर की तरफ देखा जो कि अपनी एक ओल्ड प्राइमरी बुक लिए हुए था और उसने अपने नीज पर रखी थी और वो उसको खोलकर बैठा था और उसने बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए नैरेटर कहते हैं कि और दिन तो स्कूल बड़ा शांत
अब देखिए यहाँ पे नैरेटर कहते हैं कि जो आज जो है ना बहुत जो सरप्राइजिंग था कि पीछे की तरफ जो कि बेंच खाली हुआ करती थी, आज वहां पर लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone he had used to me said, my children. अब देखिए और दिन तो जो एम हेमल बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे स्कूल में, लेकिन आज जो है ना एम हेमल बड़े जेंटल वॉइस में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए जो राइटर का नाम है, जब वो छोटे बच्चे थे उनका नाम है लिटिल फ्रेंच, और एम हेमल बड़े प्यार से उनसे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए राइटर को ये सब देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है. देखिए आज बिल्कुल शांत माहौल था. यहाँ पे देखिए इस राइटर को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ ये थी कि जो बैक बेंचेस पीछे खाली हुआ करती थी उन पर आज विलेज के लोग बैठे हुए थे. देखिए उनमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन था. ओल्ड हाउजर, और वहाँ पे मेयर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे. तो वो सभी अपनी प्राइमर की बुक, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की बुक लेकर बैठे हुए थे. तो यहाँ पर ये राइटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, उनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि आज स्कूल में इतना शांत माहौल है, तो सब कुछ एकदम अलग अलग सा उनको लग रहा था. और एम हेमल जो स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, तो वो भी आज जेंटल वॉइस में बात कर रहे थे. तो उन्होंने देखा, उनको बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि एम हेमल जो कि चेयर पर बैठे हुए थे एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और बड़े प्यार से बात कर रहे थे, विच ही हैड यूज्ड टू मी. तो उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. तो यहाँ पर देखिए जो एम हेमल है वो कल अब स्कूल नहीं आएंगे, आज उनका ये लास्ट लेसन था, क्योंकि वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे. और यहाँ पे एल्सेक और लॉरेन जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट में अब प्रूशियन आर्मी और प्रूशियन सरकार का कब्जा हो चुका था. तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से समझिए इसको, क्योंकि एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है और अब वहाँ पर रशिया का कब्जा हो चुका है. तो अगले दिन उनको स्कूल छोड़कर जाना था, क्योंकि और लैंग्वेज सिखाने वाला, कोई दूसरी लैंग्वेज सिखाने वाला अब कल स्कूल में आएगा. तो यहाँ पर देखिए एम हेमल यही बात बच्चों को क्लास में बता रहे हैं. मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. तो आज ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको दूंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. आज बर्लिन से ये ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. तो यहाँ पर ऑर्डर आया है कि आज से सिर्फ आज मेरा ये लास्ट लेसन है, और कल से एल्सेक एंड लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट है इनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. जो आपका नया टीचर है वो कल आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. तो आज ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और कल से आपका एक नया टीचर आ जाएगा. और अब से यहाँ पर इन स्कूलों में एल्सेक और लॉरेन के दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर रशिया का कब्जा हो चुका है. सो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनें. सो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. सो हैव अ नाइस डे. अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज़ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल.